आप और हम बचपन से एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इस कहावत को हमने बचपन से सुना है, लेकिन ध्यान इस बात पर देना है, विचार इस बात पर करना है कि कितने लोग इस कहावत पर ध्यान देते हैं, विचार करते हैं और उसके समान कार्य करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, उसमें एक किसान रहता था। किसान के पास बहुत अच्छी ज़मीन थी, बहुत अच्छा खेत था, उसके पास एक बहुत ही प्यारा घर था, उसके पास एक बहुत अच्छा बगीचा था। लेकिन किसान बहुत परेशान था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह किसान बहुत ज़्यादा परेशान था। वह सोचता रहता कि मैं इन समस्याओं से कब दूर हो पाऊंगा, इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकता हूं। तभी उसके मन में विचार आया कि यदि मैं अपने घर को, अपनी ज़मीन जायदाद को, अपने खेत को, अपने बगीचे को बेच दूं, किसी ऐसी जगह पर अपना मकान बनाऊं, अपना घर बनाऊं, जहां पर चारों तरफ शांति हो, मुझे इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसलिए उसने अपने जान पहचान वाले एक प्रॉपर्टी एजेंट को बुलाया और उससे कहा कि मैं अपनी ज़मीन, अपना खेत, अपना घर, अपना बगीचा सब कुछ बेचना चाहता हूँ। तभी उस एजेंट ने कहा कि आपको यहाँ रहने में क्या दिक्कत हो रही है, तुम मेरे साथ चलो और देखो कि मुझे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और थोड़ी दूर चलने के बाद उसने बताया कि देखो कैसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, इस तालाब के चलते मुझे अपने खेत पर पहुंचने के लिए पूरे तालाब को क्रॉस करना होता है, साइड में होकर के निकलना पड़ता है, इतना दूर घूम के जाना पड़ता है। और देखो ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ जिन पर पशुओं को चुगाना कितना मुश्किल है, कभी पशु उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं तो मुझे उन्हें उतारने के लिए, घर लाने के लिए इन पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना पड़ता है। और देखो ये मेरा बगीचा है जहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ उगता रहता है, कभी घास या फूस, खरपतवार, और जो घास फूस उगता है मैं उसे साफ करता रहता हूँ। तब मुझे अपने समय का पता नहीं चलता कि वो मेरा समय कब निकल गया। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये ज़मीन जायदाद और अपना घर बेचना है। एजेंट ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि आपकी जगह बहुत अच्छी है। किसान नहीं माना कि नहीं, मुझे किसी भी हालात में ये ज़मीन और घर बेच करके इन समस्याओं से छुटकारा पाना है। तभी उस एजेंट ने कहा ठीक है, मैं 5 दिन बाद आपके पास कोई ग्राहक लेकर के आता हूँ। अगर उस ग्राहक को आपकी ज़मीन पसंद आई, आपका घर पसंद आया, आप उसे बेच दीजिएगा। 2 दिन बाद वह किसान सुबह के वक्त चाय पी रहा था और साथ में अखबार भी पढ़ रहा था। अखबार में उसने एक इश्तिहार देखा और उसमें लिखा था, पहाड़ियों के बीच में, झील के किनारे, बगीचे के पास में बसाएं अपना आशियाना, बनाएं अपना सुंदर सा घर। ऐसा उसने इश्तिहार में लिखा था और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा था। जब ये इश्तिहार उस किसान ने कई बार पढ़ा, क्योंकि उसे ये ज़मीन बहुत पसंद आई और उसने सोचा कि मैं इस ज़मीन को ज़रूर लूँगा। जब उस किसान ने इस इश्तिहार को कई बार पढ़ा तो उसकी समझ में आया कि ये तो मेरी ज़मीन का ही इश्तिहार है। और इसे कन्फर्म करने के लिए उसने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया था उस पर कॉल किया। तभी उस एजेंट ने कहा कि हाँ, ये वो आपकी ज़मीन का ही इश्तिहार है और मैं उसे बेचने के लिए इश्तिहार लिखा था। तभी उसे किसान को समझ में आया कि मैं इतनी सुंदर जगह पर रहता हूँ, इतनी अच्छी जगह पर रहता हूँ। तभी उस किसान ने उस प्रॉपर्टी एजेंट से कहा कि आप कृपया करके इस इश्तिहार को हटवा दीजिए इस अखबार से, क्योंकि मैं अब अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहता। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मैं इतनी सुंदर जगह पर रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं था, कभी मैंने दूसरों की नज़रों से इस जगह को नहीं देखा था। दोस्तों, कई बार हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उनकी कद्र नहीं करते, हम उनको भूल जाते हैं। हमारे रिश्ते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, बंधु, जब तक हम जो चीज़ें हमारे पास हैं उनकी कद्र नहीं करेंगे, हमें आगे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। कि किसान की तो समझ में आ गया ये चीज़ हमको कब समझ में आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उसकी आज से कद्र ज़रूर करेंगे, उसकी अहमियत को ज़रूर समझेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड वेरी मच।